फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ शेयर बेसिक्स। तो आज बात करते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर। तो इसमें सबसे पहले जर्नल एंट्री का बेसिक रूल देख लेते हैं कि जब भी एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो उसे करते हैं क्रेडिट। और सेम इसी तरह कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम जब बढ़ती है तो उसे करना पड़ता है हमें क्रेडिट, और जब घटती है तो उसे करते हैं हम डेबिट। ये बेसिक सा रूल है जर्नल एंट्री का। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। लेट सपोज कि कोई कंपनी है जो 10,000 शेयर जो है वो मार्केट में इशू करती है, राइट। उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यानी कि उसके जो शेयर की प्राइस है वो ₹10 है। तो कंपनी इस ₹10 को इस 10,000 शेयर पे या तो एक ही बार मंगवा सकती है पब्लिक से, या फिर उसको तोड़ तोड़ के मंगवा सकती है। तो जब कंपनी जो है वो एक ही बार में पूरे ₹10 को इस 10,000 शेयर पर मंगवाती है पब्लिक से, तो उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट में। और लमसम अमाउंट में जब आता है तो उसके एंट्री जो करते हैं उस एंट्री का नाम होता है, एक ही अकाउंट से लिखते हैं, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही बार लिखा जाता है, मतलब एक ही अकाउंट से इसको लिखते हैं, एंट्री करते हैं। लेकिन क्या जब इसी ₹10 को फेस वैल्यू को वो कंपनी जो है वो तोड़ तोड़ के मंगाए पैसा, कि पब्लिक के ऊपर बोझ भी ना लगे कि एक ही बार पेमेंट करना है, उसको बर्डन भी ना लगे, और कंपनी के पास भी धीरे धीरे पैसे इकट्ठे हो जाए। तो लेट सपोज कि अगर ₹10 का फेस वैल्यू है तो उसको कंपनी तोड़ तोड़ के मंगाती है, और जब पैसे तोड़ तोड़ के मंगाती है उसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट मेथड। अब कंपनी कितनी भी इंस्टॉलमेंट कर सकती है। तो सपोज मान लेते हैं कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट करती है, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट होता है ₹2 का, और दूसरा ₹3, और फिर थर्ड वाला ₹2, और फोर्थ वाला ₹3। इस तरीके से कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा रेस करती है। पहले ₹2, फिर ₹3, फिर ₹2, फिर ₹3। तो ये टोटल मिला के पब्लिक के पास ₹10 आ जाते हैं, और इस पूरे 10,000 शेयर पर पैसे आएंगे। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा उसको बोला जाएगा एप्लीकेशन मनी। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा उसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी, और सेकंड वाले को अलॉटमेंट बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। और थर्ड को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट कॉल होगा उसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब लास्ट कॉल जो है वो कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देती है तो वो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल तक भी जा सकती है, बस लास्ट कॉल के साथ हमेशा फाइनल लगा देना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड कॉल है उसमें हमारा ₹10 पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो सेकेंड के साथ हम फाइनल अमाउंट, फाइनल वर्ड लगाएंगे, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल लास्ट। अब इसी की एंट्री करने वाले हैं। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो उस समय कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या रिकॉर्ड करती है। जो पब्लिक इंटरेस्टेड होते हैं शेयर को खरीदने के लिए, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और एप्लीकेशन के साथ पहला इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पेमेंट करते हैं। तो जब पब्लिक पहले इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पेमेंट करेगी कंपनी को, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और जब भी पैसा आएगा कंपनी के पास तो उसका बैंक बढ़ेगा। तो पहला एंट्री होगा फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एंट्रीज फॉर रिसीविंग, जब कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी, जो कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी, उस टाइम अपने बुक्स में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगी। तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो उसका बैंक बढ़ेगा, और जब भी बैंक बढ़ता है यानी कि बैंक है एसेट, और एसेट बढ़ेगा तो हमें करना है डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये जो है वो किस चीज़ का पैसा है, वो एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन के रूप में वो सारे लोग को दर्शाया जाएगा जो पैसे दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर 10,000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से अगर एप्लीकेशन मनी आता है, 10,000 शेयर पे ₹2 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आता है, तो टोटल 20,000 बैंक में पैसे आएंगे, और जो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन वाले में 20,000 लिखेंगे। अब देखो कि जो ये पूरे ₹10 है वो कंपनी रेज करेगी फ्रॉम द पब्लिक से, और ये रेज होगा इशू ऑफ शेयर से। तो जो पैसे इशू ऑफ शेयर से आते हैं उनको बोला जाता है शेयर कैपिटल। तो पहली बार में कंपनी ₹2 ले रही है, तो वो क्या हो रहा है कि वो भी शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो इस एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है शेयर खरीदने के लिए, उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके पैसे को शेयर एप्लीकेशन का मनी है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी कि जो पैसा तो आ गया बैंक में, और वो भी किस चीज़ का है, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन को पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर किए थे हम लोग क्रेडिट, अब ट्रांसफर करने के लिए जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसको कर देंगे डेबिट। शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 और 20,000। तो पहला एंट्री जब करेंगे फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो पैसा आ रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और जब इसी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उस समय क्या एंट्री पास की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, अब देखो ये एंट्री कैसे बनी है, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि जब कोई भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस समय बिगिनिंग एंट्री क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सेम एंट्री वहीं पास की जा रही है कि जो पर्सन शेयर खरीदना चाहता है वो शेयर होल्डर बनेगा, और शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है कंपनी का। तो जब ओनर पैसा लगाएगा तो बैंक बढ़ेगा, और ओनर का पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ पास भी वही हो रहा है, बैंक अकाउंट यहाँ पैसा आ गया। अब शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन डेबिट, तो दोनों हो गए कैंसिल, तो बचे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर शेयर वर्ड लगा है क्योंकि ये इशू ऑफ शेयर के थ्रू पैसा आ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। इसमें एक और एंट्री है कि कभी कभार क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कुछ एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं करती है, तो जब शेयर अलॉट नहीं करेगी तो एप्लीकेशन के साथ उनका पैसा जो आया होगा उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, उनको उनका पैसा उनको वापस करना पड़ेगा, कंपनी जो है वो वापस करेगी। तो उस केस में वापस करने की एंट्री क्या होगी, जब पैसा आया था तो बैंक हमने किया था डेबिट, तो जब पैसा हम वापस करेंगे तो बैंक होगा कम, तो हमको करना पड़ेगा क्रेडिट। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको करेगी क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। लेट सपोज कि 1,000 शेयर कंपनी ने अलॉट नहीं की, ठीक है, तो 2 रुपये, तो 2,000 कंपनी के बैंक से चले जाएंगे तो क्रेडिट। और जो ये अमाउंट है ये किस चीज़ की वापस की जा रही है, एप्लीकेशन की, तो सिंपल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करनी पड़ेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,000। तो इस तरह से एंट्री होगी कब, जब कंपनी शेयर अलॉट नहीं करेगी और एप्लीकेंट्स का उनका पैसा वापस किया जाएगा, तो एप्लीकेशन मनी रिटर्न। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब अलॉटमेंट की जाती है, यानी कि अब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, अब सेकेंड अलॉटमेंट कर मनी, तो उस समय कैसे एंट्री किया जाएगा जब अलॉटमेंट का टाइम होगा, तो उस केस में एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट, एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। अब क्या है, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, तो अब जब नेक्स्ट टाइम पैसा मांगना होगा तो कंपनी सबसे पहले सबको कॉल करेगी, जितने भी शेयर होल्डर, जितने भी एप्लीकेंट को शेयर अलॉट किया गया होगा यानी कि शेयर दिया गया होगा, उनको कॉल करेगी कि हाँ भाई सेकेंड अलॉटमेंट का पैसा चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, अभी पैसा नहीं मिला है, अभी पैसा मांगेगी कंपनी, तो मांगने की एंट्री क्या होगी कि सबसे पहले वो अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, तो अलॉटमेंट का पैसा जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी सबसे पहले, उसके बाद पैसा आएगा। तो मांगने की एंट्री को बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू किया जा रहा है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो उस समय किया जाएगा कि हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। देन जब पैसा रिसीव होगा, ऑन रिसीविंग, सबसे पहले मांगेंगे, फिर जो जो पर्सन को शेयर दिया गया होगा वो सारे पैसे देंगे, तो रिसीविंग, ऑन रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट, जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा उस टाइम, जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट बढ़ता है, तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट टू, अब ये किस चीज़ का पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, तो सिंपल है एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट, कि सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, कॉल करेगी उन सारे शेयर होल्डर को जिनको जिनको शेयर दिया गया है कि हाँ भाई अलॉटमेंट का पैसा दे देना। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करी जाएगी तो उस टाइम एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि सबसे पहले आपके शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है,
आप पैसा दे देना अलॉटमेंट का। तो यहाँ पर ये ड्यू की एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू यहाँ पर मांगी जा रही है, और जब मिलेगी तो बैंक से पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब किस चीज़ की पैसा आएगी, अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। थर्ड केस में अब एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो गई, अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो गई, अब मांगते हैं फर्स्ट कॉल, कि जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा चाहिए तो उस समय कैसे एंट्री की जाएगी। तो सेम फर्स्ट कॉल कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉल के समय कंपनी क्या करेगी, हर एक शेयर होल्डर को कॉल करेगी कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। फॉर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल जब मांगा जाएगा तो उस टाइम क्या एंट्री की जाएगी, तो सबसे पहले क्या करी जाएगी, मांगी जाएगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, आप अमाउंट पेमेंट कर देना। तो जब रिसीव होगी तो ऑन रिसीविंग, ऑन फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तो उस टाइम क्या एंट्री पास करी जाएगी, अब रिसीव होगा तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक को हमें क्या करना है, बढ़ा देना है। अब बैंक एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के पैसा मिल रहे हैं तो फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात करते हैं सेकेंड कॉल की, तो सेकेंड कॉल सेम फर्स्ट कॉल की तरह एंट्री होगी, एंड उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले अमाउंट ड्यू होगी, अमाउंट ड्यू, सबसे पहले पैसा जो है कंपनी कॉल करेगी, मांगेगी शेयर होल्डर से, ड्यू ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे ड्यू होगी तो क्या होगी, शेयर, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर सेकेंड कॉल का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद जब पैसा मिलेगा उसकी एंट्री अलग से की जाएगी। तो जब पैसा मिलेगा तब उसकी एंट्री क्या होगी, ऑन रिसीविंग सेकेंड कॉल अमाउंट, जब सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड कॉल की अमाउंट रिसीव होगी तो उस टाइम एंट्री, अब रिसीव होगी तो बैंक बढ़ेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल की अमाउंट मिली है, सेकेंड कॉल की, तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल, अगर सेकेंड कॉल लास्ट कॉल है तो सेकेंड कॉल के साथ फाइनल लगाना है, अगर थर्ड कॉल फोर्थ कॉल भी हो रही है तो जो भी कॉल लास्ट होगी उसके साथ वर्ड लगाना है फाइनल, और अमाउंट लिखना है। अगर थर्ड कॉल का करना है तो पहले ड्यू करेंगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब थर्ड कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल, अगर थर्ड कॉल हमारा लास्ट कॉल है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इशू किया गया है तो हमें इक्विटी शेयर लिखना है, और जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो हमें हर एक जगह प्रेफरेंस शेयर लिखना है। इफ इक्विटी शेयर इशूड देन यूज इक्विटी शेयर, अभी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्रीज में वर्ड लिखने हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो इफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है तो यूज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है तो प्रेफरेंस शेयर हमें यूज करना है, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ऐसे एंट्रीज में लिखनी है।